श्रीमद् भगवत गीता के दूसरा अध्याय। संजय बोले, पूर्वगत प्रकार से करुणा करके व्यापित आंसू से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्र वाले शोक युक्त अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहा, हे अर्जुन, तुमको इस विषयों में स्थूल में या ज्ञानता हेतु कैसे प्राप्त हुआ? ये न तो श्रेष्ठ पुरुषों को आचरण किया गया है, न स्वर्ग को देने वाला है, न कीर्ति को करने वाला है। तो इस नपुंसकता को प्राप्त मत हो। हे प्रताप, कुछ देह की दुर्बलता को त्याग करके युद्ध के लिए खड़ा हो। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के प्रति किस प्रकार से बाणों से युद्ध करूंगा? हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीक है। इन महान बाहु गुरुजनों को न मार करके इस लोक में भिक्षा का अंधी भोगना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मार करके रुद्री से शयन हुए अर्थ काम रूपी भोगों को तो भोगूंगा। और हम लोग ऐसे में नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ है, और हम ऐसे में नहीं जानते हैं कि हम जीतेंगे, हमको वो जीतेंगे। उसको मार करके हम जीना भी नहीं चाहते, क्योंकि वह धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। इसलिए कायरता रूप दोष करके स्वभाव विषयों मोह चितवा मैं आपसे पूछता हूँ, जो निश्चय किया हुआ कल्याणकारक साधन होवे वही मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी शरण हूँ, मेरे को शिक्षा दीजिए, क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन्य दाने से सपन राज्य और देवताओं के स्वामी को प्राप्त होकर के भी मैं उस पार को नहीं देखता जो मेरी इंद्रियों की सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय बोले, हे राजन, निंद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज जिसे कह करके फिर गोविंद भगवान से सपृष्ट कह करके चुप हो गए। उसके उपरांत हे भरतवंशी धृतराष्ट्र अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज ने दोनों सेनाओं के बीच में ही उस शोक युक्त अर्जुन के प्रति हंसते से ये वचन कहा, हे अर्जुन, तू न शोक करने के योग्य के लिए शोक करता है और जैसे पंडितों के जैसे वचनों को कहता है, किंतु पंडित जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए हैं उसके लिए शोक नहीं करता। यह आत्मा नित्य है, शोक करना अवगित है। वास्तव में ऐसा ही है कि किसी काल में मैं नहीं था अथवा तू भी नहीं था, ये राजलोक भी नहीं था और आगे भी हम सब नहीं रहेंगे, क्योंकि इसी जीव आत्मा की देह में कुमार युवा और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। जैसे कुमार युवा और जरा अवस्था रूप स्थूल शरीर का ही विकार अज्ञानता से ही आत्मा में भासता है, वह एक शरीर से दूसरी शरीर की प्राप्ति होना ही सूक्ष्म शरीर का ही अज्ञानता से आत्मा में भासता है। वह तत्व को जानने वाले धीर पुरुष इस विषयों में मोहित नहीं होता है। हे कौंती पुत्र, सर्दी गर्मी सुख दुखों की देने वाली इंद्रियां विषयों के सहयोग से ही अनित्य हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू सहन कर। हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख को समान समझने वाली इंद्रियां इस विषयों में व्याकुल नहीं करते हैं। धीर पुरुष की इंद्रियां इस विषयों में व्याकुल नहीं करते हैं, वही मोक्ष के लिए योग्य होता है। हे अर्जुन, असत्य वस्तु का तो अस्तित्व नहीं है, सत्य का भाव नहीं है, वह दोनों ही तत्व ज्ञानी पुरुष द्वारा देखा गया है। इस न्याय के अनुसार नाशवान उसको ही जान जिसमें संपूर्ण जगत व्यापित है। उसी अविनाशी का विनाश करने को कोई भी समर्थ नहीं है, क्योंकि नाश रहित अप्रियम नित्य वस्तु इसी जीव आत्मा का शरीर ही नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। जो इसी जीव आत्मा को मरने वाला मानता है और मरा जानता है, वह दोनों ही नहीं जानते हैं। ये जीव आत्मा न मरता है और न मरा जाता है, फिर न किसी काल में जन्मता है, फिर न होने वाला है। ये जीव आत्मा अजन्मा नित्य स्वतः पुरातन है। इस शरीर का नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता है। हे प्रतापुत्र, जो इसी शरीर का नाश रहित अजन्मा अभय जानता है, वह कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसी को मारता है। और तू कहे कि मैं तो शरीर का ही वियोग का शोक करता हूँ, तो यह भी उचित नहीं है। ये जैसे मनुष्य
पुराने वस्त्र को त्याग करके नए वस्त्र को ग्रहण कर लेता है। जैसे ये जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग करके नए शरीर को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, ये जीवात्मा को शस्त्र नहीं काट सकते हैं, आग नहीं जला सकती है, जल गीला नहीं कर सकता है, वायु नहीं सुखा सकती है। ये जीवात्मा अछिंद्य है। ये जीवात्मा अध्या अखिल अशुद्ध है। ये जीवात्मा निस्संदेह स्वर्ग व्यापिक अंचल स्तर रहने वाला सनातन है। ये जीवात्मा अभियगत अर्थात इंद्रियों का अविषय, ये जीवात्मा अर्थात मन का अछिंद्य, मन का अविषय, ये जीवात्मा फिर न बदलने वाला कहा गया है। हे अर्जुन, तू इस शरीर के लिए ही तू शोक करने की योग्य नहीं है। तू सदाई इसको जन्मने वाले और मरने वाले माने तो भी जन्मने वाले की नीचे मृत्यु और मरने वाले की नीचे जन्म होना ही सिद्ध हुआ है। इसी बिना उपाय वाले विषयों में शोक करने को योग्य नहीं है। इस शरीर के लिए तो शोक करने को योग्य नहीं है, क्योंकि संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले ही बिना शरीर वाले और मरने के बाद भी बिना शरीर वाले हैं। ये बीच में ही शरीर वाले प्रतीत होते हैं, फिर उसी विषयों में क्या चिंता है। ये अर्जुन, यह आत्म तत्व बड़ा गहन है। जो इसी आत्मा के आश्रय की ज्योत को महापुरुष तत्व से देखता है और इसी आत्मा के आश्रय की ज्योत को महापुरुष दूसरा ही कोई तत्व से कहता है और इसी आत्मा के आश्रय की ज्योत को महापुरुष महाभाग्य दूसरा ही कोई तत्व से सुनता है और इसी आत्मा के आश्रय की ज्योत को सुन करके भी नहीं जानता। ये जीव आत्मा सबके शरीर में आबद्ध है। इस सब भूत प्राणियों के लिए तो शोक करने के योग्य नहीं है। और हे अर्जुन, अपने धर्म को देख करके भी तू भय करने के योग्य नहीं है, क्योंकि इसी धर्म से, इस धर्म युद्ध से बढ़ करके इस कल्याण मार्ग में दूसरा कर्तव्य कारक क्षेत्र के लिए नहीं है, जो अपने आप खुले द्वार स्वर्ग रूप भाग्यवान क्षेत्रीय लोग ही पाते हैं। हे अर्जुन, इसी धर्म युद्ध को, संग्राम को नहीं करेगा तो तू सब धर्मों को और कीर्ति को खो करके पाप को ही प्राप्त होगा और बहुत से ही लोग तेरे काल तक रहने वाली अपकीर्ति को खत्म करेंगे। वह अपकीर्ति माने पुरुष के लिए मरने से भी अधिक बुरी होती है। तू बहुत माने होकर के भी तुच्छता को प्राप्त होगा। तेरे महारथी लोग तेरे न कहने योग्य वचनों को कहेंगे, फिर उसी से दुख अधिक क्या होगा। या तो सबसे अच्छा तेरा युद्ध करना ही सबसे अच्छा है, या तो मर करके स्वर्ग को प्राप्त होगा या जीत करके पृथ्वी को भोगेगा। इसलिए तू निश्चय वाला हो करके युद्ध के लिए तैयार हो। और तुझे राज्य और सुख की इच्छा न हो तो भी सुख दुख लाभ हानि जय और प्रजा को समान समझ करके युद्ध के लिए तैयार हो। युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। हे अर्जुन, ये बुद्धि तेरे ज्ञान योग के विषयों में कही गई है। अब तू निष्काम कर्म योग का विषयों में सुन। जिस बुद्धि से युगता हुआ कर्मों के बंधन को अच्छी तरह से छेदन करेगा। इस निष्काम कर्म योग का आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं होता है और उल्टा फल भी दोष नहीं होता है। इस निष्काम कर्म योग का धर्म का थोड़ा साधन भी जन्म मृत्यु से महान भय से उद्धार कर देता है। हे अर्जुन, इस कल्याण मार्ग में निश्चय तमक बुद्धि एक ही होती है। हे अर्जुन, अज्ञानी सकामी पुरुष की बुद्धियां तो बहुत भेदों वाली अनंत होती है। वह सकामी पुरुष केवल फल सत्य को रखने वाले, सर्व कोई परम श्रेष्ठ मानने वाले हैं। वह अभिव्यक्ति जन्म कर्म फलों को देने वाले, भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सही विस्तार वाले जिसे दिखाऊं सौभाग्य युक्त वाणी को कहते हैं। उसे वाणी द्वारा हरे हुए चित्त वाले पुरुष के साधन में निश्चय तमक बुद्धि नहीं होती है। हे अर्जुन,
सब वेद तीनों गुणों के कार्य रूप संसार विषयों को करने वाले, प्रकाश करने वाले हैं। अब तू अनसुरी, निष्कामी, सुख दुख आदि धंधु में, नित्य स्तुति में स्थित, योग सम को न चाहने वाले आत्म पारायण हुए। हे अर्जुन, मनुष्य का सब ओर से ही जलाशयों की प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशयों में जितना ही प्रयोजन रहता है, और ब्रह्मनंदन को अच्छी प्रकार से प्राप्त हो जाने पर वेदों में जितना ही प्रयोजन रहता है, और बड़े जलाशयों की प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशयों की आवश्यकता नहीं रहती है, और ब्रह्मनंदन को प्राप्त हो जाने पर वेदों की आवश्यकता नहीं रहती है। इसलिए हे अर्जुन, तेरे क्रम मात्र में अधिकारी होवे, तू फलों की वासना वाला भी मत होवे, तेरे क्रम न करने से प्रीति न होवे। हे धनंजय, आसक्ति को त्याग करके सिद्ध और सिद्ध में समान बुद्धि वाला होकर के योग में युगत हुआ कर्मों को कर। यह सम तत्व बुद्धि भाव योग नाम से ही कहा जाता है। सम तत्व रूप सकाम क्रम अटल तुच्छ है। ये सम तत्व बुद्धि भाव योगी, ये सम तत्व बुद्धि भाव योग का ही आश्रय ग्रहण कर। ये फल की वासना वाले अत्यंत दीन है। ये सम तत्व बुद्धि भाव योगी पुरुष पुण्य पाप दोनों ही इस लोक में त्याग देता है, उसमें लिपायमान नहीं होता है। ये सम तत्व बुद्धि भाव योग के लिए ही चेष्टा कर। ये सम तत्व बुद्धि भाव योगी कर्मों की चतुरता है, कर्म बनने से छूटने का उपाय है। बुद्धि योग यानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फलों को त्याग करके वह निर्दोष अर्थात अमृतमयी परम पद को प्राप्त होता है। ये अर्जुन, जिस काल में तेरी मोह रूप बुद्धि को दल दल से बिल्कुल तर जाएगा और तू सुनने योग्य और सुनाने योग्य बेरी लोक प्राप्त होगा, तेरी अनेक प्रकार से विचलित हुई बुद्धि परमात्मा में अंचल स्थिर रह जाएगी, जब तू सम तत्व बुद्धि भाव योग नाम से ही प्राप्त होगा। भगवान के वचनों को सुन करके अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित हुए पुरुष का क्या लक्षण है? स्थिर बुद्धि वाला पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? अर्जुन की प्रार्थना को सुन करके श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष इस काल में संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है और आत्मा में संतुष्ट रहता है, वह स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। जो दुखों की प्राप्ति में उद्ग्रहित मन जिसका सुखों की प्राप्ति में दूर हो गया है, स्पर्धा जिनकी नष्ट हो गई है, राग भय क्रोध जिनका, वह ऐसा स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहा जाता है। जो शवरस्त स्पृत उन शुभ अशुभ वस्तुओं को प्राप्त होकर के न प्रश्न होता है न देश करता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। जैसे कछुआ अपने अंकुरों को समेट लेता है, वैसे ही वह पुरुष अपनी इंद्रियों को विषयों में समेट लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। अर्जुन, इंद्रियों के द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले पुरुष तो विषयों में निवृत्त हो जाता है, परंतु राग नहीं होता है। उस पुरुष का तो राग भी परमात्मा में साक्षात करके निवृत्त हो जाता है। हे अर्जुन, यत्न करते हुए भी प्रथम स्वभाव वाली इंद्रियां बलात्कार लेता है। मनुष्य को चाहिए कि संपूर्ण इंद्रियों को बस में करके समाहित चित्वा मेरे पारायण स्थित हो गए, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां बस में होती है उसकी ही बुद्धि स्थिर होती है। हे अर्जुन, मन के द्वारा इंद्रियों को विषयों को बस में करके इंद्रियों को बस में करके मेरे पारायण न होने से विषयों का ही मन के द्वारा विषयों का ही चिंतन होता है, और विषयों में चिंतन करने वाले पुरुष की विषयों में आसक्त हो जाती है, और आसक्त हो जाने से विषयों की कामना उत्पन्न होती है, और कामना में विघ्न डालने वाले क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अभिवेक मूढ़ भाव उत्पन्न होता है, मूढ़ भाव से सुमन शक्ति भ्रमित हो जाती है, और सुमृति के भ्रमित हो जाने से वह पुरुष अर्थात बुद्धि ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। ज्ञान शक्ति का नाश होने से वह पुरुष अपने शैर्य साधन से गिर जाता है। किंतु हे अर्जुन, साधन रहित अंतकरण वाला राग देश नष्ट करके मन को बस में करके विषयों को भोगता हुआ
अंतकरण की परम क्षमता को प्राप्त हो जाता है। उसी निर्बलता के होने से वह पुरुष संपूर्ण दुखों का सुलभ भाव हो जाता है। हे अर्जुन, साधन रहित उस पुरुष के श्रेष्ठ बुद्धि नहीं होती है और उसी अवगित के अंतकरण में आसक्ति भाव भी नहीं होता है और आसक्ति भाव बिना शांति भी नहीं रहती है। और शांति रहित पुरुष को सुख कैसे हो सकता है? क्योंकि जल में जैसे नाव को वायु हरण कर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों के साथ जिस इंद्रियों के साथ मन रहता है, वह एक ही इंद्रियां उसी अवगित पुरुष की बुद्धि को हरण कर लेती है। हे अर्जुन, जो स्थिर बुद्धि वाला पुरुष तो विषयों में ही इंद्रियों को बस में किए होते उसकी बुद्धि स्थिर होती है। हे अर्जुन, संभूत प्राणियों के लिए रात्रि है। जो नित्य शुद्ध बोध परमानंदन भगवत प्राप्ति को योगी जागता है और नाशवान क्षण भंगुर संसारिक सुखों में भूत प्राणी जागता है, वह तत्व को जानने के लिए मुनि के लिए ही रात्रि है। हे अर्जुन, परिपूर्ण अंचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र के प्रति नाना नदियों के जल चलायमान न करता समा जाता है, वैसे ही वह पुरुष न संपूर्ण भोगों को चाहने वाले विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाता है, वह भोगों को न चाहने वाले परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, वह पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग करके ममता रहित अहंकार रहित इस प्रात बरतता हुआ वह परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, ये ब्रह्म स्थित ये पुरुष की स्थिति है। जो ब्रह्म स्थित होकर के वह योगी मोहित नहीं होता है और अंत काल में भी इस निष्ठ को प्राप्त करके अंत ब्रह्मनंदन को प्राप्त हो जाता है। इति श्री भगवत गीता रूपी देश विद्या शास्त्र श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन के सम्मान साका योग नाम से दूसरा अध्याय। जय श्री कृष्ण।